वेलकम टू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म हाइब्रिड IQ। आज हम लोग एक लेटर के फॉर्मेट को समझेंगे। बेसिकली क्या होता है कि इंग्लिश में आप जब भी कंपोजिशन शुरू करते हैं, बेसिक लॉन्ग कंपोजिशन बेसिकली, तो लॉन्ग कंपोजिशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं कि कैसे किसी को लेटर लिखा जाए, क्या मैटर होना चाहिए, किस तरीके से उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाए, बॉडी ऑफ द लेटर क्या होना चाहिए, रिसीवर का एड्रेस कहाँ पुट करना है। ये सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे किसी लेटर को अच्छे से लिखा जा सकता है अलग अलग फॉर्मेट में। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं। लेटर राइटिंग स्किल को समझते हैं कि कैसे आप एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं इन इंग्लिश। तो लेटर राइटिंग के लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे जो लिया हुआ है, तो राइट अ लेटर टू द सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ऑफ योर सिटी ड्राइंग हिज अटेंशन टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ थेफ्ट्स एंड चेन स्नैचिंग इंसिडेंट और द मूवमेंट ऑफ द क्रिमिनल एलिमेंट्स इन योर लोकेलिटी। तो ये लॉन्ग कंपोजिशन है। अगर आपको सपोज सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी को, एसएसपी को आपको एक लेटर लिखना है इस चीज़ को इन्फॉर्म करने के लिए कि आपके एरिया में, जो लोकल एरिया है, आपका कोई मोहल्ला है या कोई सिटी है, उसमें चोरी की घटनाएं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं या अलग तरीके की जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बढ़ गई हैं, उनको आपको लेटर लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या रिकमेंड करते हुए लिखेंगे, लेटर ऑफ द बॉडी क्या होगा, इन चीज़ों पे फोकस करेंगे और साथ साथ सीखते चलेंगे कि कैसे हमें क्या चीज़ों को, लाइनों को पुट करना है। तो बेसिकली जब आप कोई भी लेटर स्टार्ट करते हैं तो लेटर के आपके पास दो फॉर्मेट होते हैं। एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट होता है और दूसरा बॉक्स टाइप फॉर्मेट होता है। बहुत कम लोग जानते हैं बच्चे ये कि ट्रेडिशनल फॉर्मेट क्या होता है और बॉक्स टाइप फॉर्मेट क्या होता है। तो इस चीज़ों को समझ लें। ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ये जो एड्रेस सेक्शन है और ये रेस्पोंडेंट सेक्शन है, जो एड्रेस होता है जिसके लिए हम रेफ़र करते हैं, रेफरेंस दे रहे होते हैं, रिसीवर्स एड्रेस बेसिकली जिसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनल फॉर्मेट में जो होती हैं इस तरह से दी होती हैं। जैसे ये राइट साइड में दिया हुआ एड्रेस और ये लेफ्ट साइड में दिया हुआ है रिसीवर्स एड्रेस, इस तरह से। बट अगर बॉक्स टाइप ऑफ फॉर्मेट देखेंगे तो बॉक्स टाइप ऑफ फॉर्मेट में बेसिक क्या होता है कि सारी चीज़ें जितनी भी एड्रेस हैं, रिसीवर्स एड्रेस है, सैल्यूटेशन है, सब्सक्रिप्शन है, स्पेस है, सिग्नेचर है, बॉडी ऑफ द लेटर है, ये सारी चीज़ें जितनी भी होंगी वो लेफ्ट साइड यानी इस तरफ के लिए पुट की जाती हैं। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है। बेसिकली हम लोग जो भी लेटर लिखते हैं वो ट्रेडिशनल स्टाइल में लिखते हैं। बॉक्स टाइप फॉर्मेट जो होता है वो ज़्यादातर आप लोग जब ईमेल फॉर्मेट में चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं तब के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट दोनों ही फॉर्मेट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, आप दोनों में से किसी भी फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही एप्लीकेबल होते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल भी हैं, यानी कहीं भी आप किसी को अगर इस फॉर्मेट में लेटर देते हैं तो दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट माने जाते हैं। तो जैसे कि ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट जो है सामने मौजूद है, तो इसमें कैसे लिखेंगे, आपको सबसे पहले टॉप पे राइट साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। दैट मीन्स हेयर मस्ट बी योर एड्रेस, पुट योर एड्रेस। अब एड्रेस एग्जैक्टली जब आप किसी को कोई लेटर भेज रहे हैं, जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, तो ये टाइप ऑफ लेटर अगर पूछेंगे तो इसको कहा जाएगा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर वो होता है जब किसी भी हम पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को, यानी कोई सीनियर पर्सन है या किसी भी ऑफिशियल पोस्ट पर बैठा हुआ कोई पर्सन है, जब उसको हम लेटर लिखते हैं तो वो लेटर फॉर्मल कहलाता है। तो यहाँ पर हम ये फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जिसमें आपको टॉप साइड में अपना एड्रेस लिखना है, एग्जैक्ट एड्रेस जिस एड्रेस पे आप इस समय रिसीव कर सकते हैं कोई भी लेटर, अगर इसका कोई रिप्लाई आता है तब की कंडीशन में। एंड द लेफ्ट साइड में ट्रेडिशनल फॉर्मेट में ये एड्रेस जो फॉर्मेट है, ऊपर आपका रिसीवर्स, ये आपका सेंडिंग एड्रेस वाला, यानी दैट मीन्स योर एड्रेस, ये आपको राइट साइड में पुट करना है। उसके बाद जो रिसीवर्स एड्रेस होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, इस तरह से टू लिखते हुए, टू के बाद पोस्ट का नेम लिखेंगे, द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को जैसे आप लेटर भेज रहे हैं तो उनका ये नाम लिखेंगे। अब जो भी पर्सन है, सपोज करिए कि आप किसी और को ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है देना चाह रहे हैं, सपोज करिए कि आप सेक्रेटरी ऑफ द पुलिस देना चाह रहे हैं या इसके ऊपर जो बैठे अधिकारी हैं या थाना इंचार्ज हैं उनको देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर टू के बाद में उस पोस्ट को रेफर करेंगे जिसको भी आप देना चाह रहे हैं। सपोज आप इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस कहना चाह रहे हैं किसी भी थाने के, तो यहाँ पे लिखेंगे टू द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इस तरह से। एंड उसके बाद सिटी का नेम, जो भी एरिया पड़ता है और जिस भी एरिया में वो आता है उसका स्टेट का नेम आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये एक तरीका है यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस पुट करने का, जिसे आपको इसी फॉर्मेट में पुट करना है, इसी तरह से पुट करना है। पहली लाइन में आपको टू लिखना है, दूसरी लाइन में आपको पोस्ट का नेम लिखना है, थर्ड लाइन में आप सिटी या एरिया लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में आप चाहें तो स्टेट का नेम या फिर कंट्री भी डाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर इंडिया भी ब्रैकेट में किया जा सकता है, इस तरह से लिखेंगे। एंड देन
मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड लेटर में बेसिकली आपको सब्जेक्ट का एक फॉर्मेट जरूर रखना होता है स्टैंडर्ड लेटर में। अगर नॉर्मली आप कोई लेटर लिख रहे हैं तो आप ये चाहें तो कट कर सकते हैं, बट ये कट करना अच्छा नहीं माना जाता है, बिकॉज जब भी आप किसी ऐसे पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति को लेटर लिखते हैं तो वहाँ पर बेसिकली उनको ये जो है इंडिकेट करना होता है, इंडिकेशन देना होता है आपको कि आपका लेटर है किस रिस्पेक्ट में, किस मैटर पे है। तो वो इतने से ही वो समझ जाएंगे कि हाँ उनके लिए ये लेटर आया है, तो उन्हें इस पर किस टॉपिक पर उन्हें रिसीव करना है या वर्क करना है। सपोज आपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिखा, सब्जेक्ट आपने मेंशन नहीं किया है, तो वो हो सकता है कि लेटर उनके मैटर का ना हो तो वो इसे रिसीव ही ना करें। यहाँ पर ये मैटर लिख देने से ये क्लियर हो जाता है कि जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हैं वो उस चीज़ को एंटरटेन करे या नहीं, इसलिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट डालने से आपके लिए लेटर का एक फोकस हो जाता है कि आपने किस टॉपिक पे लेटर लिखा है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है फ्रीक्वेंट थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग इंसिडेंट, कि ज़्यादातर जो चोरी की घटनाएं हैं लगातार हो रही हैं मोहल्ले में या एरिया में, और चेन स्नैचिंग यानी चैन खींचने की, जो सोने की चैनें गले से लोग लूट कर चोरी करके या झपट्टा मार के लेके चले जाते हैं, ये उन घटनाओं की बात की जा रही, दैट इज़ इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाएं। तो ये एक टॉपिक डाल दिया, एक सब्जेक्ट डाल दिया हमने यहाँ पर कि फ्रीक्वेंट थेफ्ट एंड चैन स्नैचिंग इंसिडेंट के लिए हमें लेटर लिखना है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर एग्जैक्टली क्या होता है, ये सैल्यूटेशन कहलाता है। यहाँ पर सर या मैडम डालेंगे बॉडी ऑफ द लेटर से पहले। अब जो भी पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं, अगर वो मेल हैं तो सर आप लिखेंगे, अगर वो कोई पर्सन फीमेल है तो वहाँ पर आप मैडम लिखेंगे। दोनों में से आपको किसी एक पॉइंट का ही मेंशन करना होता है। एंड देन अब आप अपना लेटर स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी ऑफ द लेटर ही ये पार्ट कहलाता है, यहीं से मेन पार्ट स्टार्ट होता है आपके लेटर का। बेसिकली ज़्यादातर कन्फ्यूज़न बच्चों को यही होता है या सभी को ये होता है कि हम लेटर को स्टार्ट कैसे करें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आजकल लॉन्ग कंपोजिशन पूछे जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह से इस लेटर को मेंशन करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स को आपको वहाँ पे रखना है, कैसे शुरुआत करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब भी आप कोई लेटर लिखें तो पहली चीज़ ये ध्यान रखें कि लेटर को एक से ज़्यादा पैराग्राफ में ज़रूर करें, यानी कि आप छोटे ही पैराग्राफ बनाएं। एक पैराग्राफ बेसिकली 10 लाइन्स का होता है, बट आप कोशिश करें कि जो उससे भी कम 2 से लाइन से स्टार्ट होता है, मिनिमम 2 लाइन्स एंड मैक्सिमम 10 लाइन्स का एक पैराग्राफ होता है। तो आप चाहें तो पैराग्राफ में इसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो जब इसे स्टार्ट करें तो पैराग्राफ में आप रखें मिनिमम 2 पैराग्राफ, और मैक्सिमम आप जब अपनी बात कंप्लीट करने तक जितना भी पैराग्राफ चाहते हैं उसमें मेंशन कर सकते हैं। बट लेटर फॉर्मेट ऑलवेज ये ध्यान रखें कि बहुत बड़ा लेटर नहीं होना चाहिए, पूरी आपको एक एपिक यानी महाकाव्य नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लेटर लिखना है, तो टू दी पॉइंट होना चाहिए बातें। अब लेटर जब स्टार्ट करेंगे तो जब कोई सीनियर पर्सन होता है आप उसको एक रिस्पेक्टफुली कोई बात को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए लाइन कुछ इस तरह से कि आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इस तरह से ये लेटर स्टार्ट होगा। तो आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, आप कुछ लाइनों को दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि जब भी आपको कहीं लेटर शुरू करना है तो इन लाइनों को आप मेंशन करते हुए शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा कि आई बेग टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवार्ड, टूवार्ड का मतलब होता है की तरफ, किसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, द फ्रीक्वेंट इंसिडेंट ऑफ थेफ्ट। सबसे पहला जो इंसिडेंट है वो फ्रीक्वेंट मतलब लगातार हो रही घटनाएं, इंसिडेंट मतलब घटनाएं, ऑफ थेफ्ट यानी चोरी की, और दूसरी घटनाएं किस चीज़ की हो रही है, चैन स्नैचिंग, चैन के झपट्टा की, इन इंदिरा नगर कॉलोनी। अब यहाँ पर आप अपनी कॉलोनी का नाम मेंशन कर सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा इंदिरा नगर कॉलोनी, बट आप यहाँ पे कोई भी एक अपना जो भी एड्रेस है या कॉलोनी है जिस एरिया में ये इंसिडेंट हो रहे हैं उस कॉलोनी का नाम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन अगेन आपको लिखना है कि आप जानते हैं कि दैट दिस इज़ द पॉश एरिया ऑफ द सिटी, यह शहर का सबसे रिहायशी इलाका है। पॉश का मतलब रिहायशी, यानी जहाँ पर ज़्यादातर लोग रहते हैं, ऐसे एरिया। कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होती हैं, कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो स्लम एरिया होते हैं, या कुछ ऐसे एरियाज़ भी होते हैं जहाँ पर केवल वर्किंग एरिया होता है, यानी कि एक प्लॉट प्लॉट टाइप के पड़े होते हैं, तो वो पॉश नहीं कहलाता। तो यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया है कि आपने कि जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे ज़्यादातर सभ्य लोग रहते हैं या फिर लोग रहते हैं, तो इस तरीके का पॉश इलाका है, लोगों से भरा हुआ जगह है। देयर आर, अब इस जगह पर अगली लाइन आप शुरू करेंगे तो इसी में कंटिन्यू करते हुए चलेंगे कि देयर आर, यहाँ पर सेवरल कॉलेजेस, बहुत से विद्यालय हैं, फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स नियर बाय, यानी लड़के और लड़कियों के बहुत से यहाँ पे विद्यालय हैं इस जगह पर। व्हेन, जब, द कॉलेज आर ओवर, जब कॉलेज ओवर हो जाता है यानी स्कूल की कॉलेज की छुट्टी हो जाती है, तो फ्यू गैंग्स ऑफ मिस्चीवियस बॉय, अब ये मिस्चीवियस शरारती बच्चों का। तो आपको कुछ लाइनें इस तरह से मेंशन करते चलना है कि जो भी इंसिडेंट आप इनक्लोज करना चाह रहे हैं, यानी उसको बताना चाह रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पे सिचुएशन है, तो उन्हीं लाइनों को आप क्रिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लाइन क्या क्रिएट की कि व्हेन, जब,
द कॉलेज आर ओवर, स्कूल जब छुट्टी होती है स्कूल की, तो फ्यू गैंग्स ऑफ मिस्चीवियस बॉय, कुछ शरारती लड़कों का गैंग यानी समूह, कैन बी सीन, देखा जा सकता है। ये यहाँ पे लाइन जो बनाई जा रही पैसिव लाइन है, तो देखा जा सकता है, कैन बी सीन, इस तरह से लाइन को फॉर्म करेंगे। और कहाँ देखा जा सकता है? नियर द गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल के पास में। फिर आगे अपनी लाइन को आप आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, लिखेंगे 2 और 3, 2 या 3 केसेस ऑफ चेन स्नेचिंग हैव बिकम अ फीचर ऑफ एवरीडे। 2 या 3 चेन स्नेचिंग की घटनाएं जो हैं, चेन स्नेचिंग मतलब चेन को छीनने की घटनाएं रोज हो जाती हैं, रोज के दिन की हैं एक दिन में, यानी एक दिन में 2 से 3 घटनाएं तो अक्सर ही हो रहे हैं। आप यहाँ पे 2 से 3 घटनाएं से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे जो सिचुएशन है एग्जैक्टली उसके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर वो मेंशन करने के बाद लिखेंगे दीज बॉयज़, अब ये जो लड़के हैं यानी गैंग जो मिस्चीवियस बॉयज़ का, पास फिल्दी रिमार्क्स। फिल्दी रिमार्क्स का मतलब होता है भद्दे कमेंट्स, यानी भद्दे कमेंट, ऊट पटांग लड़कियों को कहना, इस टाइप के कुछ अपशब्द कहना या कुछ गाली गलौच टाइप की चीज़ें बोलना, ये कहलाता है फिल्दी रिमार्क्स। तो ये लड़के कुछ फिल्दी रिमार्क्स कहते हैं ऑल्सो ऑन द गर्ल्स, लड़कियों पर। एंड देयर हैव बीन मैनी केसेस, अब आगे आपने लाइन मेंशन करनी है कुछ इस तरह से कि देयर हैव बीन, यहाँ ऐसा देखा जा सकता है कि मैनी केसेस ऑफ द थेफ्ट, जो चोरी की बहुत सी घटनाएं हैं, और इसके अलावा पिक पॉकेटिंग यानी जेब कतरों की, जेब कतरी वाली समस्याएं, यानी जो चोरी करने के साथ साथ जेब भी काट लेते हैं, इस तरीके की समस्याएं या इस तरीके की घटनाएं पिक पॉकेटिंग कहलाता है। तो ये भी होती हैं यहाँ पर। फिर आगे आप मेंशन कर सकते हैं इस चीज़ को कि वी हैव बीन इन्फॉर्मिंग, यानी हम सब कॉलोनी के लोग, सभी लोग, वी उसके लिए रिप्रेजेंट किया है कि आप सभी कॉलोनी के लोगों ने हैव बीन इन्फॉर्मिंग द पुलिस स्टेशन, आपने कई बार पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म किया हुआ है, लेकिन बावजूद उसके इंदिरा नगर कॉलोनी फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर आपने टाइम टू टाइम इंदिरा नगर कॉलोनी के पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म किया है इस बारे में। बट फ्यू FIRs ऑल्सो हैव बीन लॉस्ड, कुछ FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR पुलिस स्टेशन में कराई जाती है वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। हैव बीन लॉस्ड यानी कि कुछ FIR भी करवाई गई, लॉस का मतलब होता है FIR की शिकायत देकर दर्ज कराना, तो यहाँ पर कुछ FIR भी इस घटनाओं के प्रति दर्ज कराई गई, लेकिन आगे कहा गया कि बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फॉर, अभी तक इस घटना पर कोई भी उचित निर्णय या उचित जो है एक कदम नहीं उठाया गया है, इस चीज़ को आपने यहाँ मेंशन किया। तो आपको लाइनों को जो फॉर्म करने का तरीका है, इन चीज़ों को आप बहुत डीपली समझते चलिए। आप इन लाइनों को मेंशन करते हुए अपना लेटर अच्छे से लिख सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी आप जो एग्जामिनेशन के अलावा आपको लाइव अगर लिखना है, सपोज़ आपको अपनी सिचुएशन को बताना है जाके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, तब भी आप इस तरह से अपने लेटर को स्टार्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आपको यहीं से पैराग्राफ चेंज करना है, अब आप लिखेंगे सो, इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ दिस कॉलोनी, इस कॉलोनी में रहने वाले लोगों की तरफ से, ऑन बिहाफ मतलब उनकी तरफ से, रेजिडेंट यानी रहने वाले लोगों की तरफ से, ऑफ दिस कॉलोनी इस कॉलोनी में, आई रिक्वेस्ट मैं ये निवेदन करता हूँ कि यू आपसे, टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट कि आप इसमें व्यक्तिगत रुचि लें, इन दिस मैटर इस समस्या में, एंड प्लीज़ ऑल्सो अरेंज फ्यू पुलिसमैन, और आगे निवेदन किया है कि प्लीज़ ऑल्सो अरेंज फ्यू पुलिसमैन, कुछ पुलिस वालों को अरेंज करिए यहाँ पर लगाने के लिए, नियर द गर्ल्स इंस्टीट्यूशन, जो लड़कियों के ऐसे विद्यालय या संस्थान हैं उसके आसपास, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो सके। इस तरह से आपको लाइन यहाँ पे मेंशन कर देनी है। एंड द नेक्स्ट लाइन आपको लास्ट पैराग्राफ में, यानी पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है, आपको फेवरेबल कमेंट एक कि अवेटिंग फॉर द प्रॉम्प्ट एक्शन, कि एक सुसंगत तरीके का जो एक्शन है या फिर कदम है उसकी उम्मीद करते हुए आप ये लेटर लिख रहे हैं, यानी कि आपसे एक सुसंगत एक्शन की या कदम की उम्मीद है, ये लाइन आपने यहाँ मेंशन कर दी। और उसके बाद आप राइट साइड में टॉप में, जहाँ पे टॉप पे आपने एड्रेस लिखा था उसी के एकदम बराबर में ये नीचे आएंगे, तो यहाँ पे डाउन पे आपको लिखना है योर्स फेथफुली, आपका जो विश्वसनीय है, और अपना नाम यहाँ पे आपको मेंशन कर देना कुछ इस तरह से, एंड लेफ्ट साइड में आपको डेट डाल देना है। तो ये एक फॉर्मेट होगा आपको कोई भी ऐसा लेटर लिखने के लिए जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसी भी अधिकारी को। आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे अधिकारी को भी दे सकते हैं, आप किसी और मैटर पे अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी और अधिकारी के बारे में दे रहे हैं, तो आपको जो जो चीज़ें यहाँ पे रेफरिंग वाली हैं उन्हीं चीज़ों को केवल चेंज कर देना है। इस तरह से आप लेटर लिख सकते हैं। तो लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, इसकी सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे ही एक नए वीडियो को देखने के लिए बने रहें चैनल पर। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।